श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। हिंदू धर्म में देवताओं की तरह पितरों को भी दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि पितृपक्ष के दौरान लोग पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए श्राद्ध तर्पण करते हैं। पितृपक्ष में ही तमाम लोग पितृदोष का भी निदान कराते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पितृदोष की सही पहचान और निवारण के बारे में पता होता है। देखो, कहते हैं कि पितृ होने से व्यक्ति को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उन्हें संतान का सुख काफी परिश्रम के बाद भी नहीं मिलता है। गलत संगत में पड़ जाते हैं, वंश वृद्धि भी रुक जाती है, साथ ही नौकरी या व्यापार में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिश्रम करने के बाद भी इन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। बार बार इनके काम में दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि नहीं आती, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, घर में कलेश झगड़ा अधिक होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा आम दिनों में भी करना चाहिए, इससे पितृदोष खत्म होता है। साथ में दोस्तों, हमने 11 चावल के दानों का उपाय बताया है, जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 सितंबर 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है पितृपक्ष महीने की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह सप्तमी तिथि है जो पितृपक्ष में पड़ने वाली सबसे बड़ी सप्तमी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और श्राद्ध महीने की सप्तमी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय जो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल के दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार सप्तमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को नहीं किया। तो दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 24 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का पूरा फल मिले। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की श्री शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस श्राद्ध पक्ष महीने के मंगलवार सप्तमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह श्राद्ध महीने की सप्तमी के दिन एक छोटे से उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हो तो आप भी इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, इसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता हो, तो दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह है तो हमें मिलता ही है, पर हमने उस दिन इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं।
लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस मंगलवार सप्तमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार सप्तमी का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से भी सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और समस्या है, तो वह भी अपने लिए इसे कर सकता है। इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से भी कोई एक माता बहन इस उपाय को कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय कर ना पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। आप पूछें कि भाई सबसे उत्तम समय क्या है 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो अच्छा होगा। तो अगली पूर्ण बात आती है कि सुबह अगर इस उपाय को करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाते हो तो थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह समय प्रदोष काल का समय होता है, पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे से 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं। अब हमें 11 चावल के दाने के साथ अपनी जो भी पूजन सामग्री है वह भी अपने साथ लेकर जानी है। अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही है। वहीं 1 लोटा जल में अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो आप घर का नॉर्मल जल भी ले सकते हो। इसके साथ आपकी जो पूजन सामग्री है वह लेकर जानी है। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर
जल नहीं चढ़ता, इसलिए शाम के समय आप लोगों को एक दीपक तैयार कर कर लेकर जाना है, जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी घी का होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो हम 11 चावल के दाने ले रहे हैं, ये कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, इन पर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। फिर आपको शिवजी के मंदिर जाना है, जो भी आपके घर के पास शिवजी का मंदिर है वहां पर आपको जाना है और सबसे पहले आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद जो आपकी पूजा अर्चना है वह आपको करनी है। पूजन अर्चना करने के बाद तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल लेना और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करते ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना है। सामने जो भी आपके चावल हैं वह आपको खोल लेने हैं, अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। कहाँ पर चढ़ाने हैं? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं और कहीं पर भी नहीं चढ़ाने हैं, आपको अपनी हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, पर चढ़ाने आपको शिवलिंग के ऊपर ही हैं। अपना पहले चावल का दाना उठाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसी तरह आपको 11 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और उसके साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, इसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना के लिए। के बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान करते हुए 11 चावल के दानों को वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।